देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः। 26वां भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम कंठकूपे नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रतिभात्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्वपुरुषयो रत्यन्तसंकीर्णयोः प्रत्यया विशेषभोगः परार्था अन्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। हम लोग विभूतिपाद तीसरा अध्याय पातंजल योग सूत्र का है, उसमें से हमने आधा से अधिक पर व्याख्या कर ली है। इसमें सिद्धियों का वर्णन है और सिद्धियों का वर्णन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी उस सिद्धियों के स्वरूप को समझने में कैसे होता है इसका को समझने की चेष्टा करने में कई महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और तात्विक विषय समझने में हमें सहायता मिलती है। यह महत्व की बात है, इसलिए कुछ अंशों पर मैं विवेचन करने का प्रयत्न करूंगा। पिछली बार यह कहा गया था कि यह जो 35वां सूत्र है, आप हमारे इसमें 35वां है कि वो बुद्धि और प्रकृत पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों असंकीर्ण रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, उनको सेपरेट करना कठिन है। और जो बुद्धि है, बुद्धि का उद्देश्य होता है आत्मा के लिए, बुद्धि में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वह आत्मा के लिए होते हैं, इसलिए उसको कहा है कि वह परार्थत्वात् परार्थ है। लेकिन उसके स्वार्थ संयमात, अगर बुद्धि को पृथक करके उसको केवल बिल्कुल सेपरेट पुरुष से सेपरेट करके उस पर अगर ध्यान दिया जाए, संयम किया जाए, तो पुरुष ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। और मैंने कहा था कि आत्मा का ज्ञान का अर्थ क्या। याद रखिए, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह नित्य ज्ञाता है, और जो दृष्टा है या नित्य ज्ञाता है उसे कोई जान नहीं सकता। ऐसी स्थिति में पुरुष ज्ञान का अर्थ हुआ बुद्धि में स्पष्ट चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसका ज्ञान। यहाँ पर यही बात कही गई है कि उस पर, स्वार्थ पर, उसके बुद्धि के जो विशुद्ध बुद्धि है उस पर ध्यान करने से चैतन्य का प्रकाश हमको ज्ञान पड़ेगा, और उसको हम कहेंगे कि यह परार्थ पुरुष का ज्ञान। ये टेक्निक डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझने से यह पता चलता है कि बुद्धि और पुरुष भिन्न है, उनको सेपरेट किया जा सकता है। और जब हम कहते हैं आत्मज्ञान हो गया किसी को, तब क्या होता है, शुद्ध बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो जाती है। श्री रामकृष्ण कहते थे शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक। उसके बाद में वो बुद्धि रहती नहीं, बुद्धि पर विशुद्ध चैतन्य
का प्रभाव होता है, बुद्धि चैतन्य के साथ एक हो जाती है, उसी को व्यक्ति जानता है। एक और प्रक्रिया की चर्चा हम कर सकते हैं, जो मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पर विचार में के समय बताई थी, और वह प्रक्रिया है जब हम किसी अपने मन के साक्षी बनते हैं। एक प्रक्रिया है वेदांत की कि आप मन में उठ रहे सारे विचारों के साक्षी बनते जाइए, उससे अपने आप को पृथक कीजिए। अब ये साक्षी कौन है? मन को ही दो भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग जिसमें नाना विचार, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, अच्छी बुरी सब उठ रही हैं, और दूसरा वह मन का वह पक्ष, अंग जो उनको देख रहा है। यह जो देख रहा है, साक्षी है, वह आत्मा नहीं है, याद रखिएगा। वह भी मन है, लेकिन आत्मा के अत्यंत निकट का मन। धीरे धीरे जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा, ये मन जो है, जो साक्षी है, वो अधिक बढ़ता चला जाएगा। यानी मन के हमने दो भाग किए। एक, मन में नाना विचार इत्यादि उठते चले जा रहे हैं, बहुत सा चिंतन चल रहा है, चंचल मन है वो। और दूसरा मन का पक्ष है जो साक्षी है। प्रारंभ में हम जब प्रयत्न करेंगे, साधना को देखेंगे कि हम अधिकांश भूल जाते हैं, साक्षी नहीं रहते। संसार में जो मन के विचार उठते हैं उनके साथ में हम यूनाइट हो जाते हैं, वी गेट अटैच टू दैट। धीरे धीरे प्रयत्न करते करते एक स्थिति आएगी कि जो साक्षी मन है वो अधिक प्रबलवान होता चला जाए, और जो साक्ष्य मन है जिसको देख रहे हैं वो धीरे धीरे दुर्बल होता चला, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि साक्षी मन अत्यंत प्रबल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री जैसा हो जाएगा, और उस पर चैतन्य का प्रतिबिंब पूर्ण पड़ेगा। तब हम कहेंगे, जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, तो साक्षी मन और चैतन्य आत्मा एक। श्री रामकृष्ण यही कहते। तो जो हो, इसमें केवल यही बात थी कि पुरुष और बुद्धि का पूर्ण रूप से पृथकत्व कर लेना, उस पर विचार करने से पुरुष का ज्ञान होता है। आगे कहते हैं, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तब क्या होता है? उसके बाद प्रातिभ, प्रातिभ यहां पर अर्थ लेना पड़ेगा सुपरनैचुरल, अतीन्द्रिय, विशिष्ट, एक विशिष्ट प्रकार का प्रातिभ। प्रातिभ की पहले हमने चर्चा की थी, एनलाइटनमेंट, प्रतिभा। प्रतिभा शब्द से संबंध है इसका। आप देखिए, इसके पहले एक और सूत्र आया था, प्रातिभात सर्वम, यह एक सूत्र आया था। 33वां सूत्र था, प्रातिभात्वा सर्वम। प्रातिभ एक विशेष डिवाइन एनलाइटनमेंट, किसी को यदि हो गया तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब तक सब ज्ञान हो जाता है, भगवान की कृपा हुई, सबको सब ज्ञान हो जाता है। तो यहां पर कहा गया कि ततः उससे, अगर सत्व से बुद्धि और आत्मा का पृथकत्व पूर्ण हो गया और पुरुष का ज्ञान हो गया, उससे क्या होता है? प्रातिभ ज्ञान होता है। प्रातिभ यानी सुपरलेटिव, यहां पर उस अर्थ से लीजिए, श्रावण वेदन दर्शन आस्वाद वार्ता जायन्ते, यानी सुपरलेटिव ज्ञान प्राप्त होता है। क्या? श्रवण, जो बातें सामान्यतः व्यक्ति सुन नहीं सकता उसको आप सुन सकोगे। हम लोग, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्ण की कुछ सीमाएं, हमारे कान कुछ फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड साउंड, और फिर क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राम क्या है? अल्ट्रासोनो यानी साउंड वेव्स जो मैं नहीं सुन सकता, एक रेंज है, वो उसकी साउंड में सुन सकता हूं। सारे गम पध नी
से लेके जो 2-3 स्केल्स हैं उसको तो मैं सुन सकता हूँ, पूरा आपका हारमोनियम है, उसके आगे अगर ऊंचा चलाएगा और हाई पिच लेंगे उसको हम नहीं सुनेंगे। लेकिन इस हाई पिच के जो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, उन हाई पिच की वेव्स को यूज करते हैं काहे के लिए? अल्ट्रासोनोग्राम के। और इंफ्रारेड वो तो लाइट का है, यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वेव्स, ये लाइट के बारे में। साउंड का भी जो हम स्पेक्ट्रम साउंड का अनुभव कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी जो पोर्शंस हैं उनको व्यक्ति जान जाता है। उनके लिए वह व्यक्ति जो इस प्रकार से प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो, परमात्मा का या आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जावे, तो उसको ये सारी बातें प्राप्त हो जाती हैं। प्रातिभ श्रवण वेदन, वेदन यानी स्पर्श, उसके बाद दर्शन, दर्शन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज तो हम नहीं देख सकते, वही स्पेक्ट्रम है, उसके हम लोगों ने साइंस यूज कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज को कहीं दर्द हुआ तो उसको सेक करने के लिए इंफ्रारेड रेज को यूज करता है, और अल्ट्रावायलेट रेज को भी मेडिकल यूज किया जा सकता है, लेकिन उनको हम हमारी आई से नहीं देख सकते। इस साधना के द्वारा, इस समाधि के द्वारा या इस प्रैक्टिस के द्वारा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो भी वेव्स हैं, पूरा स्पेक्ट्रम जो उसका है लाइट वेव्स का, यह व्यक्ति देख सकेगा। फिर इसके आगे है क्या है? स्वाद। इस प्रकार स्वाद और वार्ता, वार्ता यानी घ्राण, यानी सूंघने का, कुछ और भी बातें, ये 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं इस प्रकार से। अब आगे चलें। ते समाधा उत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। ये जो सिद्धियां बताई गई, ये दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श, दिव्य घ्राण और दिव्य स्वाद, अद्भुत दिव्य अनुभूतियां, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ये सब समाधि में उत्सर्ग है, उपसर्ग है, दे आर हिंड्रेंसेस। याद रखिए, ये समाधि में हिंड्रेंस है। और व्युत्थान में सिद्धयः, व्युत्थान यानी जब समाधि से व्यक्ति पुनः नॉर्मल कॉन्शियस में आता है, कॉन्शियसनेस में आता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट जिसको कहते हैं समाधि। समाधि में जब विलीन हो जाता है व्यक्ति, तब वो जागृत अवस्था के एक्सपीरियंस से अलग हो जाता है। लेकिन जब नॉर्मल सामान्य जगत पे आएगा, यानी समाधि से नीचे आ गया, उस स्थिति में ये सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां समाधि में नहीं होती, समाधि यानी कंसंट्रेशन से अवश्य होती हैं, लेकिन ये बाधा हो जाती है। और इसके अनेक दृष्टांत पाए जाते हैं। श्री रामकृष्ण तो उसको विष्ठा का कहते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण के जो अटेंडेंट थे, हृदयनाथ मुखोपाध्याय, उनके भांजे ही थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मामा, आप कुछ सिद्धियां क्यों नहीं मांगते? माँ जगदम्बा से सिद्धियां मांगो। श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे सरल थे। माँ जगदम्बा के पास गए कि माँ, हृदय कहता है कि सिद्धियां मांगो, क्या करूं? माँ ने, फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, माँ ने दिखाया सिद्धियां क्या है, विष्ठा है। वो ऐसा और भी खराब ऐसा वर्णन है कि मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करना चाहता। इतना गंदा बुलाया उसको कि श्री रामकृष्ण बहुत गुस्सा हो गए। जाके कहा कि अरे, उसको बहुत डांटा हृदय को, ऐसा ले तेरे कारण मुझे ऐसा खराब दर्शन करना पड़ा। उसको कह दिया कि दे आर हिंड्रेंसेस। श्री रामकृष्ण तो और कहानियां कहा करते थे। एक व्यक्ति को सिद्धि हो गई तो उसको सबक सिखाने के लिए इंद्र आए या कोई आए, ऐसी बात हुई।
तो आके उन्होंने कहा कि अच्छा आपको सिद्धि हो गई थी? कि हाँ। क्या सिद्धि हुई? ये हाथी आ रहा है, इसको आप मार सकते हैं? कि हाँ, उसमें क्या है? उसने राख ली और फूंक मार के जो ऐसा कहा तो हाथी मर गया। उनका अच्छा इसको जिला सकते हैं? कि हाँ। फिर उन्होंने फूंक मारी और जीवित हो गया। वाह वाह, बड़ी सिद्धियां आपके पास। श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको, जो आए थे ब्राह्मण के रूप में, भगवान आए थे जो भी उनके। लेकिन अच्छा, इससे आपको क्या हुआ? आपको कुछ एडवांटेज हुआ क्या? किसी को मार दिया और किसी को जिला दिया, उससे एडवांटेज हुआ क्या? ऐसा कह के वो गायब। तीसरा दृष्टांत है, कई वर्षों तक, 15 वर्ष तक साधना करने के बाद किसी ने पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली। ये अभी आएगा, आज ही हम देखेंगे कि किस प्रकार पानी पर कीचड़ में अपने कांटे का रास्ता है, उससे आप कैसे ऊपर ऊपर चल सकते हो, इसका वर्णन आएगा। तो उसे पूछा कि, उसने कहा कि पानी पर चढ़ने की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो उसने कहा, गया उसके साथ, जैसे ही वो पानी पे इधर से उधर चला गया, वापस आ गया। तो उन्होंने कहा, अरे, दूसरे ने कहा 15 साल तुमने बर्बाद किए और क्या प्राप्त किया? वही जो चवन्नी में हम कर सकते हैं, क्रॉस करना है, आज के रुपए 5 रुपए में 2 रुपए का टिकट लो और नदी को क्रॉस कर लो। बोट को ले लो, आजकल तो मोटर बोट है, उसमें बैठ के आप क्रॉस कर लो। उसके लिए तुमने इतना मेहनत किया, 15 साल मेहनत करके अपना समय बर्बाद किया, इससे क्या लाभ? तो श्री रामकृष्ण ही नहीं, संसार के जितने महापुरुष हुए हैं, इन सिद्धियों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में अगर सिंसियरली आप फॉलो करें तो सिद्धियां आएंगी, किसी न प्रकार की सिद्धियां अवश्य आएंगी। मैंने कहा था, स्वामी विवेकानंद के जीवन में सिद्धि आई, वो बैठे बैठे एक कमरे में बैठे हुए, दूर क्या हो रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, वो सब जान जाते। उन्होंने जब श्री रामकृष्ण से कहा, तो श्री रामकृष्ण ने कहा, कुछ दिन अभी तुम ध्यान जब बंद कर दो। वो इंटेंस साधना कर रहे थे, खूब ध्यान करते थे, कुछ दिन बंद कर दो। उन्होंने बंद कर दिया, वो सिद्धि चली। और भी दृष्टांत आएगा। श्री रामकृष्ण के और 2 एक गुरु भाई थे, उनको सिद्धि थी कि वो उसमें से प्रकाश निकलता था। ये भी आज हम पढ़ने वाले, मैं एक साथ बता देता हूं उसके बारे में। एक दिन श्री रामकृष्ण के पास, साथ वो दूसरी जगह गए। याद रखिए, वो श्री रामकृष्ण के गुरु भाई, यानी श्री रामकृष्ण की जो गुरु थी भैरवी ब्राह्मणी, उसके 3 शिष्य थे। जो 2 को पहले उसने दीक्षा दे दी थी, वो अच्छे साधक थे, और तीसरे थे श्री रामकृष्ण। उनको ढूंढते ढूंढते वो दक्षिणेश्वर में आई और उनको उन्होंने साधना में दीक्षित किया। तो बाद में श्री रामकृष्ण इन दोनों से मिले। एक का नाम चंद्र था, दूसरे का नाम गिरजा था। चंद्र या गिरजा नाम का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक में ऐसी सिद्धि थी कि वो अपने शरीर से प्रकाश निकाल सकते थे। तो एक दिन श्री रामकृष्ण के साथ वे घूमने के लिए कहीं गए। लौटते समय अंधेरा हो गया, कुछ रास्ता नहीं दिखा देता। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब जगह आपको मिल जाएंगी, पहले जमाने में, उससे 100 साल पहले, 150 साल पहले तो नहीं था। तो गिरजा ने कहा कि अच्छा ठहरिए भैया, और वो पीठ ऐसे उल्टी करके खड़े हो गए। उनकी पीठ से प्रकाश निकला और सारा रास्ता प्रकाशित। श्री रामकृष्ण से ने फिर उस रास्ते में चले गए वो श्री रामकृष्ण। बाद में श्री रामकृष्ण ने वो सारी सिद्धि अपने भीतर खींचकर उनकी जो बाधा थी जीवन की, उसको दूर कर दी। और दूसरे जो थे, उनमें एक स्थान से डिसअपियर होने की सिद्धि हो गई थी। वो अदृश्य हो जाया करते थे और अदृश्य होकर किसी युवती के प्रेम में पड़ गए, और वो उसके घर में चुपके जैसे आते थे, उससे मिलते थे। परिणाम क्या हुआ, वो सिद्धि धीरे धीरे नष्ट हो गई और उसके बाद में उनको काफी अपमानित होना पड़ा। तो ये सिद्धियों का ये परिणाम होता है। ये सिद्धियां उपसर्ग हैं, दे आर बाधाएं हैं आध्यात्मिक जीवन। तो इसीलिए फिर भी ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक सिंसियर साधक के जीवन में सिद्धियां आती हैं। उनसे अगर बचकर निकल सके तो फिर बहुत अच्छी बात। अब आगे चलें। 39, आपके यहाँ पे 39 ही है ये कि 38 है? 38, ओके। बंध कारण शैथिल्यात् पर प्रचार संवेदनाच्च
चित्तस्य पर शरीरावेशः। क्या हुआ? जब बंधन का कारण, हमारे बंधन का कारण क्या है? हम संसार से बंधे हैं, हम शरीर से बंधे हुए हैं, क्या है? ये दो कारण है। एक तो हमारे कर्म फलों के कारण है, और दूसरा हम शरीर से बंधे हुए हैं क्योंकि देहात्म बोध है, हमें अटैचमेंट है इससे। हम इसको, देह को आत्मा समझते हैं, देह को मैं समझते हैं। इस बंध के कारण के शिथिल होने पर अगर कंटिन्यूअसली यह विचार किया जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, उस प्रकार का व्यवहार किया जाए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इन सबसे पृथक हूं, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो बंध का कारण है वो शिथिल हो जाए। और प्रचार संवेदना च यानी और ये चित्त के प्रचार स्थानों अर्थात शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान ले। जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, उसका अगर साइकिक ज्ञान यानी वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान, मेडिकल ज्ञान नहीं, ये जो इतनी नर्व्स हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में से ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता है, नीचे सैक्रल प्लेक्सिस बनता है, ऐसा नहीं। उसका योगिक प्रकार से अगर ज्ञान कर लें कि कहाँ कहाँ ये नाड़ियां किस प्रकार से शरीर को संचारित करती हैं, चलाती हैं, अगर यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तब दूसरे के शरीर में योगी प्रवेश कर सकता है। इसके भी दृष्टांत आते हैं। आप जानते हैं शंकराचार्य का दृष्टांत। शंकराचार्य को ने जब मंडन मिश्र के साथ उनका वाद विवाद हुआ, मंडन मिश्र महान प्रकांड कर्मकांडी थे, उनसे वाद विवाद था, उनको डिफीट कर दिया। तब उनकी जो पत्नी थी मंडन मिश्र की, भारती, वो सरस्वती की अवतार थी। उन्होंने कहा मुझे आप डिफीट कर दीजिए। वो बल्कि एक्चुअली वो जज थी, याद रखिए, इतनी महान थी। अपना पति एक तरफ और दूसरे एक प्रतिद्वंदी, दूसरे शंकराचार्य एक तरफ, और विचार हुआ था वेदांत वर्सेस मीमांसा या कर्मकांड। शंकराचार्य ने जब उनको डिफीट कर दिया, और नियम यह था कि जो डिफीट हो जाएगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। जब डिफीट कर दिया, उमा भारती ने कहा, डिक्लेयर किया कि शंकराचार्य जीत गए, लेकिन उनका ठहरिए, पहले मेरे से आप वाद विवाद कीजिए, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं धर्मपत्नी हूं, मुझे भी डिफीट करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने स्वीकार किया, और उसने उसके बाद में काम संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। और शंकराचार्य तो सन्यासी थे, उनको काम के संबंध में कैसे जानकारी? तो शंकराचार्य ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए। और उसके बाद शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़कर, शरीर को त्याग दिया, मानो प्राण सूक्ष्म शरीर को त्याग करके एक राजा की मृत्यु हो गई थी। कुछ ही दिन पहले एक राजा की मृत्यु, जैसे ही उनको पता चला कि कोई राजा मर गया है, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश करके उसमें प्राण संचार किया, और प्राण संचार करके उन्होंने काम संबंधी ज्ञान दूसरे शरीर में प्राप्त किया। याद रखिए, जो सन्यासी का शरीर है, उस सन्यासी का तो पवित्र शरीर है, वो तो विरजा होम के बाद पवित्र हो गया है। और अगर उस शरीर के माध्यम से कोई काम का ज्ञान प्राप्त करे तो सन्यासी भ्रष्ट सन्यासी हो जाता है, वो अपने लक्ष्य से पतित हो जाता है। लेकिन दूसरे के शरीर के माध्यम से शंकराचार्य ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। और कथा बड़ी रोचक है। लोगों को पता चल गया, जो मंत्री लोगों ने कहा कि ये जो राजा पुनः जीवित हो गए हैं, लेकिन ये पुनः पहले वाले राजा जैसे व्यवहार नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जरा पता लगाओ, कहीं पर इनका शरीर पड़ा होगा, इन राजा का, ये जिसकी आत्मा या जिसका सूक्ष्म शरीर इसमें प्रवेश किया है, इनका शरीर कहीं न कहीं स्थूल शरीर पड़ा होगा, उसकी पता लगाओ। और शंकराचार्य के शिष्य लोग उनके स्थूल शरीर की रक्षा कर रहे। धीरे धीरे पता लगाते हुए वहां पहुंचे ही थे, तब तक शंकराचार्य का काम हो गया था। उन्होंने शरीर को त्याग दिया और वहां चले, और अपने शरीर में प्रविष्ट होकर पुनः जागृत हो गए, पुनः जीवित हो गया उनका शरीर। तो यह परकाया प्रवेश योगियों में, उनमें क्षमता होती है। एक और कहानी मैंने पढ़ी है। एक जैन आचार्य हुए हैं अकबर के समय। तो उस समय मुसलमानों और जैनों में, या जैसे उस समय की जो
असहिष्णुता, धर्म की असहिष्णुता आज भी है, उस समय भी है। तो उन्होंने, मुसलमानों ने क्या किया कि एक गाय को मारकर जैन मंदिर के सामने डाल दिया। अब बड़ी अशुभ बात, बड़ी अप्रिय बात, लोग जाना नहीं चाहें, गाय सामने पड़ी हुई है और वो भी अहिंसक लोगों के सामने। तब यह आचार्य थे, जिनदत्त सूरी नाम था उनका, उन्होंने उस गाय में प्रवेश किया और उस गाय को चल गई, गाय प्रवेश कर किया और उसके बाद उसको चलाकर दूसरी जगह डाल दिया और शरीर से निकल आए। अब ये कैसे हुआ? उन्होंने अपने साथ, शरीर के साथ जो डिसएम्बॉडीमेंट है, शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, मैं शरीर हूं, यह शिथिल हो गया। उसको शिथिल करना ही पड़ेगा। तो शरीर के साथ, स्थूल शरीर के जो बंधन है उसको शिथिल किया और जिसमें प्रवेश करना है उसके संचार संवेदन, यानी उसका नाड़ियों का ज्ञान था। उसको अगर उसमें प्रवेश कर भी गया लेकिन आप नहीं जानते कि उसको कैसे चलाना, तो नहीं कर सकेंगे। उसका ज्ञान प्राप्त किया और दोनों को के ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उस शरीर को वहां से, उस दूसरे शरीर को वहां से हटाया। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा पर शरीर प्रवेश किया जा सकता है। इसके कई दृष्टांत आपको, इंटरेस्टिंग दृष्टांत विभिन्न साहित्य मिल जाएंगे। ये असंभव नहीं है यह बात। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि स्वामी जी का जो वो है उसको हम पढ़ लें, इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि चंचल स्वभाव के कारण, ये स्वामी जी का नहीं है, दूसरा है, जो हमारा मन है वह कर्माशयवश कर्म के कारण शरीर में बद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है। मैं शरीर हूं इसका भाव अवलंबन कर चित्त क्षण क्षण विक्षिप्त होकर विषयों की ओर दौड़ता है। हम शरीर से आसक्त हैं, मन चंचल है और विषयों की ओर दौड़ रहा है, ये हम सब जानते हैं। अब मैं शरीर नहीं हूं, यह भाव चंचल चित्त में नहीं ठहर सकता। याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान का अर्थ विचार करके यह निश्चय कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो सब समझ जाते। वेदांत चर्चा में, अपने कठोपनिषद में हम सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। विचार के द्वारा किया ही जा सकता है। शरीर को तो मैं देखता हूं, मैं दृष्टा हूं, और वो गाइडेड मेडिटेशन में हम एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। लेकिन चंचल मन में यह बात स्थिर नहीं होती। क्षण भर के लिए, 5 मिनट के लिए यह अनुभव हुआ, लेकिन विक्षिप्त चित्त के कारण हम पुनः उसमें अटैच हो जाते। इस भाव को स्थिर होने पर क्या होगा? शरीर की क्रियाएं अवरुद्ध हो जाएंगी। जब मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, शरीर की क्रियाओं से मन हट जाएगा और उसके बाद चित्त शरीर, अच्छा, समाधिजात सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, ये तो एक बात होती है। दूसरी, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से नाड़ी मार्ग के प्रचार या संचार का ज्ञान हो जाता है। कैसे? जैसा मैंने कहा, योगिक ज्ञान होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि योगी एक देह में क्रियाशील रहते हुए अन्य किसी मृत देह में प्रवेश करके उसे गतिशील कर सकते हैं। इसी प्रकार वे किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके उस शरीर व्यक्ति के मन और इंद्रियों को निरुद्ध कर सकते हैं। दे कैन इन्फ्लुएंस द माइंड एंड बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। जीवित व्यक्ति में भी ये भी कर सकते हैं, तथा उस समय तक के लिए उस शरीर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। हम लोग सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत का आवेश हो, कई चीजें सुनते हैं कि वो उसके बाद में एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे। जीसस क्राइस्ट के जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखेंगे आप कि एक व्यक्ति है, भूत का आवेश है, और भगवान जीसस क्राइस्ट उसमें से उसको भूत को भगा देते हैं, निकाल देते हैं। ये बिल्कुल, दे आर ऑल साइंटिफिक थिंग। आप देखेंगे श्री रामकृष्ण की जो बहन थी, उनको भूत का आवेश होता था, प्रेत का आवेश होता था, और उस समय वो नाना विभिन्न प्रकार का कार्य कर पाते। और भी कुछ दृष्टांत, बड़े इंटरेस्टिंग दृष्टांत आएंगे कि स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं
कि एक प्रकार की सिद्धि आने पर व्यक्ति कांटों पर चल सकता है, तलवार पर चल सकता है, उसका पैर नहीं कटेगा, जलती हुई आग पर चलेगा, जलेगा नहीं। ये भी कैसे होता है? वही अगर आप एक तो इस सिद्धि के कारण छुआ के उनका हाथ चढ़, इतना गर्म था वो, उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर वो आदमी उसके पास, स्वामी जी के पास आया और कहा, स्वामी जी अब कृपा कीजिए मुझे और इससे मुक्त कर दीजिए। ये क्या था? वो उसके अंदर किसी पर काया का प्रवेश होता, और वह पर काया जो थी वो सिद्ध काया, इस पे इसकी सिद्धि। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने प्रार्थना की और वो ठीक। इस प्रकार और भी दृष्टांत मिलते हैं। दक्षिण भारत में थे तो किसी व्यक्ति से स्वामी जी माँ जहाँ को स्वप्न हुआ कि उनकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, परिव्राजक थे, उनको बड़ी चिंता हुई। तो किसी ने कहा कि एक प्रेत सिद्ध है, एक व्यक्ति है, वो सब जानता है, आप उससे मिलाते हैं आपको। उससे मिलाया, उसने दो बातें, एक तो उसने ध्यान करके जो भी प्रेत के माध्यम से पता लगाया कि उनकी माता जी ठीक हैं, उसकी चिंता न करें, और दूसरी बात उसने एक जादू दिखाया। उसने कहा कि आप जो चाहिए वो मांगिए, और कपड़े में ऐसा था, और उसने उसके अंदर से फल, बढ़िया बढ़िया फल, फूल निकाला, ऐसा बिल्कुल ताजा फूल जिसके ऊपर ओस की बूंदें तक थी, अंगूर और कहाँ कहाँ के फॉरेन के फ्रूट्स इत्यादि सब निकाले। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका ये क्या है? तो उसने तो कहा ये तो हाथ की सफाई है। अब हाथ की सफाई कहिए, मैस्मेरिज्म कहिए, जादू कहिए, ये सिद्धियां ऐसी हैं। कोई यदि व्यक्ति योग, उसके बाद उसका नाम वाम भी पेपर में आया था, उसको जो सिद्धियां प्राप्त हुई उनका उपयोग किया पैसे कमाने के लिए जादू के रूप में। तो जो हो, यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया करे, जैसा मैंने कहा, इसका साइंटिफिक एग्जाम्पल मैंने दिया, कैसे होती है ये समझाने का प्रयत्न किया है, तो उससे परकाया प्रवेश और उसके शरीर को और मन को नियंत्रित करके उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता आ सकती है। उसके बाद है उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंगः उत्क्रांति च। क्या कहा? उदान पर विजय प्राप्त करने पर जल, उदान क्या है? उदान वायु। हमारे यहाँ शरीर में पंच प्राण है, बात है ना। हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी या इंडियन साइकोलॉजी के अनुसार ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। क्या है? एक तो प्राण है, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। जो प्राण है उस वह कहाँ है? मुख, नासिका में और ये हृदय तक। जो सांस का मूवमेंट यहाँ होता है, इतना सब मूवमेंट हमारा मुंह बोलना करना, ये प्राण के कारण। समान क्या है? नाभि तक। जो समान के द्वारा कारण हम सारे शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई इत्यादि हो रहा है वो समान के कारण हो रहा है। अपान क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन। और जो पैर के नीचे के पोर्शन में जो हम एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन स्टूल का, ये सब अपान के बाद। उदान क्या है? ऊपर का पोर्शन। प्राण जो ऊपर की ओर जाता है, और जो कहते हैं कि जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, जब प्राण त्याग होता है, तब यह अपान के द्वारा होता है। और व्यान क्या है? सर्व शरीर में व्यापक। तो इस प्रकार से समान जो है वो समान डाइजेस्टिव फंक्शन का है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के प्राण हैं, और उसके बाद 5 सब टाइप भी हैं, इसकी हम डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पर 2 पर संयम करने से, उन पर कंट्रोल करने से क्या होगा यह बताया जाता है। कहा है कि उदान जयात। उदान यानी जो ऊपर की ओर है, तो प्राण वायु जो ऊपर की ओर ले जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट जो होता है उसका, उससे क्या होगा? योगी जल पर
उदान नामक स्नायुविक शक्ति प्रवाह पर जब जय प्राप्त कर लेने से योगी के शरीर से पानी या कीचड़ का संयोग नहीं होता, वे कांटों पर चल सकते हैं और इच्छा मृत्यु होते हैं। उदान के जय हो गया। इच्छा मृत्यु की बात और भी कही थी हमने कि वो अगर दो प्रकार के कर्म हैं जो कर्म फलित होने वाले हैं, जो कर्म फलित हो गए हैं, उन दोनों पर जय करके पता चल जाएगा कि कब मृत्यु होगी। और यहाँ कहा है कि अगर उदान यह है जब प्राण निकलता है तो उदान वायु के द्वारा माध्यम से निकलता है, उस पर अगर जय प्राप्त कर ली तो इच्छा मृत्यु हो गए, तब जब इच्छा हो तब हम प्राण को त्याग करेंगे। और दूसरी बात क्या है, उदान जय होने पर ये कीचड़ में शरीर पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि वो ऊपर का है, शरीर को ऊपर खींच लेगा। शरीर पानी में नहीं डूबेगा, कीचड़ पर चलेगा, कांटों पर चल सकते हैं। ये सब बातें इस तरह की हो सकती है। आगे चलिए। समान जयात प्रज्वलनम, समान पर जय प्राप्त करने पर, समान क्या है, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको आप समझ लीजिए। हमारा जब एसिड जो प्रोड्यूस होता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसको भस्म कर लेता है। तो समान जय होने पर क्या होता है, शरीर से अग्नि निकलती है, ज्वलन निकलती है। जो फायर है वह शरीर के अंदर की फायर वो और अधिक बढ़ जाएगी और शरीर जो है वह प्रज्वलित जैसा हो जाता है, शरीर में से लाइट निकलती है। वे जब इच्छा करते हैं तभी उनके शरीर से ज्योति बाहर निकलती है, जैसा मैंने अभी दृष्टांत दिया श्री रामकृष्ण के गुरु भाई का। और एक और बात होती है, और वह यह कि वह व्यक्ति जितना खाए उतना खा सकता है। जो बहुत सारा खाना है तो खा सकता है, वो सब डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसके जो फायर अग्नि बहुत बढ़ गई है। श्री रामकृष्ण में इस प्रकार का होता था। कभी कभी वो एक भाव विशेष में आ जाते थे और नॉर्मली डाइजेशन उनका बहुत पुअर था, बड़ा सावधानी से खाना पड़ता था। माँ शारदा अलग से ब्लाइंड डाइट बनाती थी, थोड़ा थोड़ा खाते थे। लेकिन कभी कभी जब भाव में आ जाते थे तो 5 सेर मिठाई, ऐसा हो जाता। कोई लाया है मिठाई, कोई भाव में आ गया और लगता था कि ऐसे उनकी शरीर भी जो बड़ा हो गया, मानो किसी दूसरी आत्मा ने उनमें प्रवेश कर लिया। ये पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंजेस। ये खैर समझना बहुत मुश्किल है, ये सिद्धियों के माध्यम से कुछ होता होगा। और कहते हैं भीम तो बहुत खा सकते थे, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी। उनके पेट में वृकोदर नामक एक अग्नि थी, स्पेशल डाइजेस्टिव पावर था उनको कि वो बहुत सारा खा के डाइजेस्ट करते थे। जो हो, आगे चले। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम, श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। कान और आकाश का जो परस्पर संबंध है, जो कान है कर्णेंद्रिय है और आकाश जो है उसका तत्व है। आकाश का जो तत्व है उसका जो गुण है वह शब्द है, तो उस शब्द को कान स्वीकार करता है। इन दोनों का जो संबंध है उसका अगर संयम कर लिया जाए उस पर, तो क्या होगा, दिव्य कर्ण प्राप्त होगा। स्वामी जी कहते हैं आकाश तत्व और उसका अनुभव करने का यंत्र स्वरूप कान, इनमें संयम करने से योगी दिव्य कर्ण प्राप्त करते हैं, जिससे वे सब कुछ सुन सकते हैं। अत्यंत दूर कोई बातचीत या शब्द होने पर भी वे उसे सुन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को, जैसा मैंने कहा, प्राप्त हुआ था। जो अभी यानी साउंड के जितने भी वाइब्रेशंस हैं, दूर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, सबको वो सुन सकते हैं। कायाकाशयोः संबंध संयमात्, यस, हाँ, लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम। काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेः च आकाश गमन।
अब क्या कहा, जिस प्रकार श्रोत्र और आकाश, कर्ण और आकाश के संयम से शब्द का ज्ञान हो गया, उसी प्रकार से शरीर, काया और आकाश का संबंध। शरीर और आकाश का क्या संबंध है, इसको हम मॉडर्न साइंस से समझें तो अच्छी तरह समझेंगे। मॉडर्न साइंस कहता है कि जो शरीर बना हुआ है वो तो एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, उसको एनालाइज करके कहा था कि ये तो एनर्जी पार्टिकल्स। एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, ये सब जो है एक तो पॉजिटिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, और ये तेजी से घूम रहे हैं। ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इसलिए सॉलिड प्रतीत होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर वेलोसिटी दे दी जाए तो वो मैटर जैसी प्रतीत होगी। जैसे आप पानी है तो पानी में तो आप हाथ डालिए कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पानी को हम तेजी से फोर्स के रूप में करते हैं तो वो तो पत्थर की तरह लगेगा। जब भीड़ को भगाना होता है ना, कई बार दंगे फसाद होते हैं, तब क्या करते हैं, वो आपका ये फायर ब्रिगेड वाला जो है ना, उसको तेजी से लोगों को करते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो लगता है पत्थर की तरह लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर एक जाला, मकड़ी के जाला, छोटा सा थिन, कितना पतला, कितना कोमल होता है, उसको अगर आप इन्फिनिट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो क्या होगा, वो बड़े ओक ट्री को भी काट देगा। 20 फीट चौड़ा ये ट्री, पेड़ का, उसको भी काट देगा। इसी को तो E = mc², इसके डिस्कवरी के पहले स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा। जो एनर्जी जो है वो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू विथ वेलोसिटी इट बिकम्स मैटर। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा शरीर है वो क्या है, ये एनर्जी पार्टिकल्स इंटेंस एक्टिविटी के कारण यहाँ पर कंडेंस हो गए हैं, हमें शरीर प्रतीत हो रहा है। लेकिन है क्या, सच प्रकार चाहे तो ये आकाश ही तो है, ये एनर्जी का आकाश है, जो क्वांटम जिसे कहते हैं, क्वांटम स्पेस है। उसमें एक स्थान पर जितनी चीजें हैं वो सब कंडेंस हो गई हैं, और इसको हम शरीर दे। अगर इस पर संयम किया जाए, मतलब हम अगर यह पहचान जावे कि हम जो है वह तो एक भूताकाश, एक जो फिजिकल आकाश है उसके एक अंग मात्र हैं, तब क्या होगा, उस पर संयम होने पर शरीर जो है वो आकाश के समान हल्का हो जाए। ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर का आकाश के साथ एक संबंध है। और लघु तूल समापत्ते है, और क्या है, हल्की रुई, तूल यानी रुई, हल्की रुई पर मन को एकाग्र करने से, समापत्ति यानी उसके साथ मन को आइडेंटिफाई करना, समापत्ति यानी आइडेंटिफाई, ऐसा करने पर क्या होगा, योगी आकाश में गमन कर सकते हैं। आकाश गमनम, अपने शरीर को हल्का कर लिया और यहां से दूसरी जगह चले। वस्तुतः यहां से दूसरी जगह गमन नहीं होता, वो अपने शरीर के जितने भी एटम्स वगैरह हैं उनको डिसइंटीग्रेट करके आकाश में विलीन कर देते हैं, और दूसरे स्थान उसको फिर रीअसेंबल कर देते। इसलिए यहां से गायब हो गए और कलकत्ता में, यहां से डिसम्पेडेड हो गए, कलकत्ता में आके पुनः बॉडी। ये योगी करने में समर्थ होते हैं। ये समझ, स्वामी जी कहते हैं आकाश ही शरीर का उपादान है, आकाश ने ही एक प्रकार के से विकृत होकर इस शरीर का रूप धारण किया है, यही बात कहते हैं। बहिर्कल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा, पढ़िए, ततः प्रकाशावरण क्षयः। ये क्या है, बहि ही अकल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। क्या कहा है, इसको कहा गया है महाविदेह, यानी विदेह धारणा, यानी एक प्रकार की मेडिटेशन की टेक्निक जिसे विदेह धारणा किया गया। क्या किया है
कि शरीर के बाहर मन का वृत्ति लाभ, जैसे शरीर के बाहर मन चला जाए, हमें अभी शरीर के अंदर मन है, यदि शरीर में स्थित मन द्वारा हम अगर शरीर भीतर है, लेकिन हम बाहरी वृत्ति, जैसे हमने विचार किया, बाहर किसी वस्तु की कल्पना की, किसी विषय को देखा, तो वह क्या हुआ, शरीर में रहते हुए बाहर की वस्तु का वृत्ति लाभ किया। इसको कहते हैं कल्पिता वृत्ति, कल्पना, इमेजिनेशन। ये समझ गए। जो बहिर्भूत मन की बहिर्वृत्ति, अगर मन भी बाहर हो, तब ये कैसे होता है मैं नहीं बता सकता, ये टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल, तो उसको कहते हैं अकल्पिता वृत्ति। अगर बाहरी किसी वस्तु यानी आकाश की धारणा की जाए, ये कैसे होगा इसको समझाया। जैसे आकाश है बाहर, या एक पेड़ है, वृक्ष है, उसको हमने कल्पना की और उसके बाद यह कल्पना की कि मैं वह हूं। ऐसा विचार करने पर क्या होगा, शरीर जो है, शरीर के बाहर मन चला जाए। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन जब मैं बाहर किसी वस्तु की कल्पना करूं और उस कल्पना के साथ सोचूं कि मैं वह वस्तु हूं, आकाश हूं, तो क्या होगा, वो देह से भिन्न हो गई। इसको कहा विदेह। यह हुई विदेह धारणा। अब कल्पित विदेह धारण यानी क्या, जब मन शरीर तथा बाहर दोनों स्थानों में रहे, मन यहां भी है बाहर भी रहे, और कल्पना के साथ वहां भी उसने आइडेंटिफाई कर दिया, तो यह हुआ कल्पित विदेह धारण। और जब शरीर से भिन्न मन किसी बाह्य वस्तु की इंटेंस धारणा करे, तो उसको महाविदेह धारणा कहते हैं। और ऐसा धारणा करने पर क्या होगा, प्रकाश का जो आवरण है वह नष्ट हो जाता है, ततः प्रकाश आवरण क्षयः। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अहम भाव के चले जाने पर, शरीर में जो अहम का भाव है उसके चले जाने पर, इस देह में जो मानसिक तरंग उठती है उसे अकल्पित या महाविदेह वृत्ति कहते हैं। जब योगी उसमें संयम करने में सफल होते हैं, तब प्रकाश के सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं और समस्त अंधकार एवं अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण सब कुछ उन्हें चैतन्यमय प्रतीत होता है। ये एक और सिद्धि। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जयः। मैं आप लोगों से बहुत प्रैक्टिस कराता हूं, बिकम्स टू टफ। संस्कृत का कुछ संस्कार न होने के कारण ये ऐसा होता है। मैं जान करके कराता हूं, थोड़ा तो संस्कार तो पड़े। हाँ भाई हमने पढ़ा है, बाद में आप कह सकें हमने पढ़ा है, सूत्र हम जानते हैं। तो ये इसीलिए स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जयः। भूत जय, भूत यानी ये जो मास्टरी ओवर एलिमेंट्स, भूत यानी ये पंचभूत, आकाश तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये पांच पंचभूत हैं, उस पर विजय कैसे प्राप्त होगी। कहा है स्थूल, उसका जो स्वरूप है, आकार है, जैसे बर्तन है, टेबल है, कुर्सी है, स्थूल। स्वरूप, स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप है ये कड़ा है, ये कलर वाला है, पानी तरल है, पृथ्वी जैसे कठिन है, जल जैसे नरम है, अग्नि उष्ण है, वायु संचारशील है, आकाश सर्वत्र विद्यमान है। ये उसका स्वरूप हुआ, स्थूल स्वरूप। सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, उनका जो सूक्ष्म रूप है वह। उसके बाद अन्वय, अन्वय यानी क्या, अन्वय का अर्थ है
सत्व रज तम इन सब में व्याप्त है, वह अन्वय। और अर्थवत्व यानी भोग प्रदान करने की सामर्थ्य। जल हमको पानी पी सकते हैं, वो हमें पुष्टि प्रदान करेगी, पृथ्वी हमें सस्टेनेंस प्रदान करती है। ये उनके भोग या अपवर्णता, ये तीन गुणों में ये उसको समान करने की, यानी अर्थवत्व यानी त्रिगुण तन्मात्र, अर्थवत्व यानी उसको उनके जो गुण है उनको प्रदान करने की सामर्थ्य। इन पर अब संयम करने से क्या होता है, पांचों रूपों पर संयम करने से हम भूत जय जितने भी ये पदार्थ हैं उनके स्वरूप को जान लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल रूप से अगर समझिए, हमने लकड़ी को जान लिया, लकड़ी का स्वरूप जान लिया, उसका सूक्ष्म स्वरूप जान लिया, वो कैसे बनती है वह जान लिया, उसका स्वभाव क्या है, आवाज आती है या जो करती है उसको अगर जान लिया, तो इस पर विजय प्राप्त कर, विजय प्राप्त करके लकड़ी की हम जो वस्तु है वो चीज बना सकते। दिस इज सिंपल आइडिया कि अगर किसी आकाश के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अग्नि के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके सूक्ष्म रूप के बारे में, उनके सत्व कैसे मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में, ये कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इनके बारे में अगर हम जान लेवें तो इन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते। 47 या 46 आपके यहाँ पे जो है, इसके बाद ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्मान् अभिघातश्च ततः अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तत् धर्मान् अनभिघातः च। इस प्रकार से अगर पंच महाभूतों पर आपने मास्टरी कर ली तो क्या होगा, अणिमादि, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होगी। अणिमा आदि यानी एटसेट्रा। अणिमा जिसके प्रथम में है, यानी 8 सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि, इसी प्रथम है अणिमा। देखेंगे को क्या सिद्धियां हैं। अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होती है, और काय संपत्ति प्राप्त होती है। काय संपत्ति क्या है, यह भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। काय संपत्ति धर्मानि धर्मान अनभिघातश्च, और क्या है, और उसके बाद और सारे शारीरिक धर्मों में बाधा नहीं होती। काय अणिमादि सिद्धियां, काय संपत्ति और शारीरिक धर्मों से बाधा नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिज बॉडीली फंक्शंस। हम जो भी करना चाहे शरीर से, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अणिमादि षट अष्ट सिद्धियां क्या है, ये प्रसिद्ध है। क्या है अणिमादि में, अणिमा, अणिमा यानी छोटा हो जाना, बिल्कुल लघु अणु की तरह हो जाना। हनुमान जी जब लंका में गए तो क्या किया, छोटे हो गए थे। याद रखिए, भगवान राम में नहीं थी सिद्धियां, हनुमान जी में थी सिद्धियां। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से जरा से हो गए। जब रास्ते में सुरसा आ गई, सुरसा ही थी, आई थी ना, वो सुरसा आ गई, उसने कहा मैं तुमको खाऊंगी, तो क्या हुआ, अपना शरीर को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, इतना बढ़ा लिया, बहुत बड़ा, उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया। फिर वो जरा से छोटे होकर उसके मुंह के अंदर घुसकर निकल आए। अणिमा, लघिमा, अणुमा, उसके बाद में महान, बड़ा हो जाना। तीसरा है लघिमा, लघिमा छोटा हो जाना, हल्का हो जाना। लघिमा यानी हल्का होना। महिमा, पवित्र सदृश बना। गरिमा, गरिमा भारी हो जाना, वो उठा ना सके। व्यक्ति बैठा हुआ इतना भारी हो गया कि कोई भी नहीं उठा पा, लघिम उसको हो गया गरिमा। प्राप्ति, प्राप्ति यानी जिस भी वस्तु को आप चाहो उसको यहां बैठकर स्पर्श कर सकते हो। यहां बैठकर आकाश और सूर्य चंद्रमा को आपने उंगली से स्पर्श कर लिया, ये प्राप्ति। उसके बाद प्राकाम्य,
इच्छा का जो भी वस्तु आप चाहो उसको प्राप्त कर सकते हो। इच्छा, बिल्कुल इच्छा, जो इच्छा हो उसकी पूर्ति हो सकती है। और जैसे ऐसी चीजें जमीन के नीचे घुसे हुए हैं उसको अंदर से निकला, या फिर जल की भांति भूमि में चले गए, बैठे हैं यहां से अंदर चले गए, ये सब हो जाता है। फिर वशित्व, अन्य प्राणियों के ऊपर वशीकरण, जो भी किसी भी व्यक्ति हो उसके ऊपर भूत बौद्धिक पदार्थों पर को वश में रखना। और उसके बाद ईशितृत्व, भूत भौतिक प्रभावों के प्रभव नाश तथा व्यूह का ईश्वरत्व, भूत जो संसार के जितने वो हैं एलिमेंट्स हैं उनको बनाना, एक सृष्टि करना, उसको सस्टेन करना, उसका नाश करना। याद रखिए विश्वामित्र को इस सृष्टि ये प्राप्त था, उन्होंने नई सृष्टि की थी। वो जब त्रिशंकु का हुआ, त्रिशंकु को वो सशरीर इंद्र के पास, देवताओं के पास भेजना चाहते थे स्वर्ग में, उनको जब रोक दिया तो उन्होंने कहा तुम बीच में रहो, वहां तो बीच में लटक गए बेचारे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके लिए एक नया स्वर्ग बनाया। तो उनमें ये क्षमता थी वे, और लेकिन हुआ क्या, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। बना तो दिया एक राजा के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नए नए स्वर्ग की रचना कर दी, लेकिन मार्ग से तो भ्रष्ट हो गए, उनका सारा तप निकल गया, चला गया। उसके बाद में पुनः तपस्या करके ब्रह्मर्षि के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ा। अच्छा, और 8वीं सिद्धि है यथा कामावसायित्वम, सत्य संकल्प, जो भी इच्छा करें मन में जो बात उठेगी वह सत्य हो जाएगी। ऐसा करने पर क्या ऐसा कहेंगे कि जो अग्नि है वो शीतल हो जावे, पानी है पत्थर हो जावे? ऐसा योगी कभी नहीं करता। वो जो पदार्थों के जो नियम है उसके विपरीत नहीं कर सकते। चंद्रमा की गति द्रुत करना आदि विपर्यास हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये कार्य हिरण्यगर्भ या ईश्वर जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसके द्वारा हो सकता है। नया जगत की सृष्टि, नया एक छोटा सा एरिया बना दिया, वो बात दूसरी है। अच्छा, दूसरा लेगा काय संपत्ति क्या है, वह अगले सूत्र में आएगा काय संपत्ति का वर्णन। और तीसरा है शरीर धर्म अनभिघात, शरीर आदि क्रियाओं को पृथ्वी रोक नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तूफान चलायमान नहीं कर सकता, वह आकाश में आविर्ष हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है। व्यक्ति इन शरीर के धर्म जो हैं उनका वो ट्रांसेंड कर देता है। शरीर जो पृथ्वी रोक सकती थी वो नहीं, उस परिस्थिति के अंदर चला जाएगा। अग्नि नहीं जला सकेगी, पानी गीला नहीं कर सकेगा, ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं। ये अणिमादी सिद्धियां। दूसरा काय संपत्ति जो है उसको भी कर लेते हैं, कर लीजिए, जल्दी से कर लेते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति। क्या कहा? रूप लावण्य बल और वज्र के समान दृढ़ता, ये काय संपत्ति है। शरीर जो है वो कैसा हो जाता है? अत्यंत रूपवान। जब शरीर अविनाशी हो गया उस हो जाता है, कोई भी उससे उस वस्तु से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अत्यंत रूपलावान होता है, लावण्य ग्रेस प्राप्त होती है, बल शक्ति, वज्र के प्रकार वज्र संहनन, उनका जो शरीर है वह अत्यंत स्ट्रांग हो जाता है, वज्र के समान स्ट्रांग हो जाता है। ये इसको कहते हैं काय संपत्ति। रूप लावण्य बल और वज्र के समान दृढ़ता, ये काय संपत्ति है। ऐसे व्यक्ति को बीमारी, मृत्यु या और कोई क्लेश नहीं होता। काल दंड को भंग करके वे शरीर में, जगत में शरीर लेकर वास करते हैं। ऐसे भाव हमारे इस युग में त्रैलंग स्वामी हो गए हैं, जो बनारस में रहते थे। श्री रामकृष्ण ने उनके दर्शन किए, स्वामी विवेकानंद ने उनके दर्शन किए। वो 250-300 वर्ष तक जीवित रहे और कई सिद्धियां उनके पास थी। वो लंबी आयु, नीचे से पत्थर एक
एक बहुत विशाल पत्थर उठा के लाए, अपने वहां पे रखा, वहां पे वो शिवलिंग जैसा बना हुआ है, उनको वही लाए थे। तो इस प्रकार की सिद्धियां उनको भी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ तक हमने देखा। आशा करते हैं कि अगली बार इन सिद्धियों को, बाकी जितनी सिद्धियां हैं, ये 55 सूत्र हैं, हमने 48-47वां हो गया। आपके यहाँ पे कौन सा है वो? 46वां, 46 है ना। उसके बाद मैं आशा करता हूं कि मैं अगली बार इसको समाप्त कर देंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कुछ सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। पहली सूचना तो यह है कि कल रविवार से प्रातःकाल 10 बजे हमारे श्री APN पंकज जी रामचरितमानस पर पाठ प्रारंभ करेंगे सीरियली।